जय श्री कृष्ण मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों बृहस्पति या गुरु नाम का एक ग्रह राशि बदलने वाला है। दोस्तों जून के महीने में बृहस्पति गुरु राशि बदल देंगे और आपके एक ऐसे स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे जो गुप्त माना जाता है, जो थोड़ा सा छिपे हुए कार्यों का कारक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए या धनु लग्न वाले जातकों के लिए इसका कैसा प्रभाव रहेगा। धनु राशि और धनु लग्न के गुप्त या अष्टम स्थान या फिर एक प्रकार से छिपे हुए स्थान पर गुरु का प्रवेश जून के शुरुआती समय में हो जाएगा और ये आपके लिए 2026 में लास्ट के महीनों तक रहेंगे। तो गुरु का एक निश्चित प्रभाव होता है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी किस्मत खुल जाए, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल जाए। ये ग्रह प्रभाव आपसे क्या चाहता है और आपको क्या देना चाहता है, आइए जानते हैं धनु राशि के और धनु लग्न वाले जातकों की इस रहस्यमय योग के बारे में। दोस्तों धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के यानी कि 8वें स्थान पर, जिसको अष्टम स्थान कहते हैं, जिसको गुप्त स्थान भी कहा जाता है, जो बहुत ही छुपा हुआ स्थान है, जो रहस्यों से भरा हुआ है, जो दोस्तों इस 8वें स्थान के बारे में तो कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा यानी कि महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जीवन में, क्योंकि ये अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों ये जिंदगी को बदलने की ताकत रखने वाला स्थान है, सामान्य स्थान नहीं है। तो दोस्तों इस स्थान में तो कभी कभी ऐसी विद्याएं प्राप्त हो जाती है जो व्यक्ति को कहीं नहीं मिलती। ये ऐसा विद्या प्राप्त करने का, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने का स्थान भी है। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ज्योतिष में इस स्थान को, 8वें स्थान अष्टम स्थान को खराब माना जाता है। गुरु का आपके यहाँ इस स्थान पर गोचर हो रहा है। मित्रों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपके बहुत काम आने वाला है वीडियो। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के अष्टम स्थान, गुप्त स्थान, जो छिपा हुआ स्थान है, उसके ऊपर गुरु का गोचर हो रहा है और उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन वाली स्थिति 2026 के इससे बचे हुए वर्ष में उत्पन्न होने वाली है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं, आप कुंडली के अनुसार इस योग को जरूर देखिए। मैं तो यही कहूँगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आपको भक्ति मिले, आपके जीवन में एक परिवर्तन सकारात्मक हो, क्योंकि ये स्थान सामान्य नहीं है दोस्तों। कभी कभी ये विदेश योग बनाता है या बाहर ले जाता है ये योग, पर दोस्तों किसी किसी के लिए अगर विदेश योग भी बना दिया है इसने, तो कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सामान्य स्थान को तो ये माना ही नहीं जाता है, ये एक बुरा स्थान ज्योतिष में माना जाता है। पर दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी दे देता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दे देता है कभी कभी, तो इसको हमेशा बुरा नहीं मानना चाहिए। तो धनु राशि और धनु लग्न वाले जिन जिन जातकों की ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, पर ये ज़रूर है कि इसको ज़रूर देखिए आप कुंडली के अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो वर्तमान ग्रह प्रभाव चल रहा है दोस्तों, 8वां स्थान गुप्त स्थान होता है। कभी कभी हम कोई ऐसे स्थान पर यानी कि चल जाते हैं या ऐसे स्थान पर हमारा जाना हो जाता है जहाँ पर हमको बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाती है या हमको बहुत बड़ी कृपा मिल जाती है। पर दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कुंडली के अंदर राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो ये क्या है कि कोई ऐसे स्थान पर ले जा सकता है जहाँ पर हमको यानी कि रिश्तों के मामलों में एक प्रकार से यानी कि अलग हो जाए हम रिश्तों से, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा सा इस प्रकार का योग है ना दोस्तों, ये सामान्य योग नहीं है, बस ये मैं कहूँगा। तो आपको उछाल भी मिल सकता है इसमें, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, सामान्य स्थिति नहीं होती इसमें। तो ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहा है। धनु राशि वाले जातकों को मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य का तो ध्यान इसमें रखना चाहिए। आप एक महाबली के रूप में प्रकट होगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी बनता है योग। धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक बहुत बड़ा उछाल प्राप्त करेंगे, ये भी योग बनता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए गुप्त स्थान है, आपको यहाँ पर भक्ति जरूर करनी चाहिए दोस्तों। भक्ति करने से ये योग बहुत बलवान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर छोटे मोटे टोटकों पर मत जाए, भक्ति करें।
यानी कि राधा कृष्ण की भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करें, आपको बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी दोस्तों। आप कभी परास्त नहीं हो सकते इस योग के कारण, क्योंकि ये योग थोड़ा सा आपको, यानी कि ऐसा योग बना हुआ है कि थोड़ा सा आपको घुमाएगा तो सही ना जिंदगी को। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आप भक्ति जरूर करें। भक्ति करने से आपको बल प्राप्त होगा। आपकी ज़िंदगी में ये घुमाने वाला योग है, थोड़ा घुमाव करेगा आपकी ज़िंदगी में, साधारण नहीं है। तो हो सक देखिए दोस्तों, धन की अलग महत्ता है और यानी कि चीज़ों की अलग महत्ता है। सबकी अपनी अपनी महत्ता होती है जीवन के अंदर। तो ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, चोट चपड़ का ध्यान रखना चाहिए। कोई हमारे हमारे लिए योजना बनाए, हमको फंसाने की योजना बनाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक को कि षड्यंत्र भी होते हैं। कोई षड्यंत्र कोई छुपे हुए नहीं होते हैं, और इनका तो आपको ध्यान रखना ही है 2026 में, षड्यंत्रों का तो। पर दोस्तों मैं ये भी कहूँगा, ये केवल नेगेटिव योग नहीं है, ये पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ज़िंदगी में एक उछाल प्राप्त हो जाए बड़ा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये इन सभी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए गुप्त स्थान पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, या गुप्त गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, या एक प्रकार से भक्ति करना, इस योग को आपके हित में मोड़ेगा। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा, ये गुरु आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, साधारण नहीं है। गाय की सेवा करें, गाय से आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिल सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करें। तो दोस्तों ये आपको बहुत बड़ा बल प्राप्त होगा इस योग के कारण। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी, यानी कि परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि पारिवारिक मामलों में बहुत बड़ी चीज़ आप प्राप्त कर लो इस योग की वजह से, अगर आप पूजा करते हो तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि ये इन चीज़ों को प्रभावित करता है ये योग, शरीर को, रिश्तों को, ये ध्यान रखना मेरी बात। तो ये वैसे नेगेटिव नहीं है, कृपा के द्वारा ये बहुत बलवान हो जाता है, क्योंकि 8वां स्थान कोई बुरा स्थान तो है, यानी ज्योतिष में माना जाता है, पर ऐसा कोई, यानी कि कभी कभी बृहस्पति का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल हो जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। गुरु यहाँ पर कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति में भी आ जाता है। पर दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना चाहिए, षड्यंत्र का, यानी कि रिश्तों का, ये थोड़ा ध्यान इसमें रखना चाहिए। ये इस प्रकार का योग है थोड़ा सा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप सबका। हर हर महादेव।